तो हमने रिंग थ्योरी में फील्ड एंड स्क्यू फील्ड पढ़ लिया है, तो आज हम लोग उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में हमें बोला गया है लेट आर कोमा प्लस कोमा डॉट बी ए स्क्यू फील्ड एंड जी इक्वल्स टू आर विदाउट जीरो एलिमेंट। देन हमें शो करना है जी कोमा प्लस कोमा डॉट इज ए ग्रुप, मतलब कि हमें जी कोमा प्लस कोमा डॉट के लिए चार प्रॉपर्टीज शो करना है, क्लोज्ड, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। ओके, तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव, हमें गिवन है आर कोमा प्लस कोमा डॉट इज ए स्क्यू फील्ड। स्क्यू फील्ड का डेफिनेशन हमने पहले ही पढ़ लिया। सो स्क्यू फील्ड का मतलब है देयरफॉर हम बोल सकते हैं आर कोमा प्लस कोमा डॉट इज ए नॉन ट्रिवियल रिंग, एक नॉन ट्रिवियल रिंग है, इज ए नॉन ट्रिवियल रिंग विथ यूनिटी आई, जहाँ पर आई एक यूनिटी है, एंड ईच नॉन ज़ीरो एलिमेंट, ईच नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स इज ए यूनिट। ठीक है, मतलब कि आर कोमा प्लस कोमा डॉट में जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट्स है वो सारे यूनिट्स है, एंड हमारे पास यहाँ पर जी इक्वल्स टू आर विदाउट जीरो एलिमेंट बोला गया है, मतलब कि जी इक्वल्स टू हमारे पास सिर्फ आर के यूनिट्स है। ओके, सो जी इक्वल्स टू आर विदाउट जीरो एलिमेंट्स। सो अभी हम मान लेते हैं, पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी शो करेंगे। हम मान लेते हैं लेट ए एंड बी दो एलिमेंट्स है जी का, देयरफॉर हम बोल सकते हैं ए एंड बी दोनों आर में होंगे, जहाँ पर ए इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड बी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि जी इज इक्वल्स टू आर विदाउट जीरो एलिमेंट। तो यहाँ पर ए एंड बी भी आर के एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि ये दोनों जी के एलिमेंट्स है, लेकिन ए एंड बी दोनों नॉन जीरो होगा। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर ए एंड बी बोथ आर यूनिट्स, दोनों ही यूनिट्स होंगे, नॉन जीरो है एंड स्क्यू फील्ड का एलिमेंट है, तो दोनों यूनिट्स होगा। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर ए इनवर्स एंड बी इनवर्स, ये दोनों एलिमेंट्स भी आर में होंगे विथ, जिसके लिए हमें मिल जाएगा ए डॉट ए इनवर्स इक्वल्स टू, हम बोल सकते हैं ए इनवर्स डॉट ए इक्वल्स टू यूनिटी आई, एंड यहाँ पर बी डॉट बी इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स डॉट बी इक्वल्स टू बी यूनिटी आई मिलेगा। ओके, सो अभी हम बोल सकते हैं सिंस यहाँ पर आर कॉन्टेंट्स नो डिवाइजर ऑफ जीरो, क्योंकि आर एक स्क्यू फील्ड है तो आर में कोई भी डिवाइजर ऑफ जीरो नहीं होगा, नो डिवाइजर ऑफ जीरो। सो देयरफॉर फॉर ए नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड बी नॉट इक्वल्स टू जीरो, हम बोल सकते हैं ए डॉट बी भी नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा। तो यहाँ पर ए डॉट बी जो एलिमेंट है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो है, मतलब कि जीरो एलिमेंट नहीं है। सो देयरफॉर यहाँ पर ए डॉट बी भी ग्रुप जी का ही एलिमेंट होगा, दैट इज इक्वल्स टू आर विदाउट जीरो। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर जी क्लोज्ड है, जी इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू प्लस, हमने दिखा दिया ए एंड बी दोनों ग्रुप जी के एलिमेंट्स है, एंड वहाँ से ए डॉट बी भी ग्रुप जी का एलिमेंट हो रहा है, मतलब कि हम बोल सकते हैं जी इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ओके, तो अभी सेकेंड प्रॉपर्टी में हमें इस जी को एसोसिएटिव शो करना है। ओके, सो सिंस हम बोल सकते हैं सिंस जो डॉट है वो एसोसिएटिव है स्क्यू फील्ड आर में, इज एसोसिएटिव ऑन स्क्यू फील्ड आर, एंड यहाँ पर जो जी है वो आर का ही एक सबसेट है। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर डॉट इज ऑल्सो एसोसिएटिव ऑन जी। ठीक है, आर का जो सबसेट है जी उसमें भी डॉट एसोसिएटिव होगा, तो सेकेंड वाला प्रॉपर्टी प्रूफ हो गया। तो अभी तीसरे प्रॉपर्टी में हम आइडेंटिटी शो करेंगे। तो हमें पता है यहाँ पर जो यूनिटी है, यूनिटी आई ओ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर यूनिटी आई भी जी का एलिमेंट होगा, एंड इसके लिए हमें ए डॉट आई इक्वल्स टू आई डॉट ए मिल जाएगा, जहाँ पर ए सबसेट जी का एलिमेंट है। ओके, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं आई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी। ठीक है, मतलब कि रिंग का जो यूनिटी होगा वही रिंग का आइडेंटिटी होगा। ओके, अभी फोर्थ में हमें इनवर्स शो करना है। हम मान लेते हैं ए बिलोंग्स इन सबसेट जी इक्वल्स टू आर विदाउट जीरो एलिमेंट। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ पर ए आर का एलिमेंट है विथ
ए नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ए ज़ीरो एलिमेंट नहीं है लेकिन आर का एलिमेंट है। ओके, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं ए इज़ यूनिट, ए इज़ ए यूनिट यूनिट इन फील्ड आर, स्क्यू फील्ड आर। दिस इम्प्लाई, ए इम्प्लाई करेगा देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग्स इन आर विथ, जिसके लिए हमें ए डॉट ए इनवर्स इक्वल्स टू मिल जाएगा ए इनवर्स डॉट ए दैट इज इक्वल्स टू यूनिटी एंड आइडेंटिटी आई। ठीक है, तो हमें इसके लिए ए मिल जाएगा। सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं जो यूनिटी है आई दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, जो इम्प्लाई करता है ए इनवर्स इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, जो इम्प्लाई करता है ए इनवर्स इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, एंड जो इम्प्लाई करेगा ए इनवर्स बिलोंग्स इन सबसेट जी, आर का सबसेट जी। ठीक है, सो हेंस हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो जी कोमा डॉट है वो एक ग्रुप होगा। ठीक है, हमने यहाँ पर 4 प्रॉपर्टीज शो कर दी है ग्रुप के, तो यहाँ पर जी एक ग्रुप होगा। तो अभी सेकेंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है सो दैट जेड एन कोमा प्लस कोमा डॉट इज ए फील्ड इफ एंड ओनली इफ एन इज ए प्राइम नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट जेड एन कोमा प्लस कोमा डॉट इज ए फील्ड, इसको हम सबसे पहले फील्ड मान लेते हैं। वहाँ से हम शो करेंगे कि यहाँ पर एन, जो एन है वो एक प्राइम नंबर है। ओके, सो क्योंकि एक फील्ड है मतलब यहाँ पर एन का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। अभी हम मान लेते हैं इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है लेट एन बी ए कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर। तो हमने यहाँ पर एन को प्राइम नंबर का ऑपोजिट मतलब कि कॉम्पोजिट नंबर मान लिया। यहाँ से हम एक कॉन्ट्राडिक्शन शो करेंगे जिससे प्रूफ हो जाएगा एन एक प्राइम नंबर है। ओके, सो हम मान लेते हैं लेट एन इज इक्वल्स टू पी डॉट क्यू। तो एन को हमने दो प्राइम नंबर्स के मल्टीपल के रूप में लिख दिया। तो हमें पता है हम किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम नंबर के मल्टीपल्स के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एन इज इक्वल्स टू पी डॉट क्यू, जहाँ पर पी एंड क्यू दोनों का वैल्यू 1 से लेकर एन के बीच होगा। ठीक है, सो देयरफॉर हमें पी डॉट क्यू इक्वल्स टू मिल जाएगा एन। इनको अगर हम एलिमेंट्स के रूप में ले लें तो हमें दैट इज इक्वल्स टू 0 मिलेगा, क्योंकि हमारे पास जो रिंग है दैट इज़ आर इक्वल्स टू जेड एन कोमा प्लस कोमा डॉट, एंड हमें पता है जेड एन रिंग्स में जो एलिमेंट्स होते हैं वो है 0, 1, 2 एंड सो ऑन n माइनस 1, टोटल n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर जो n होगा उसके लिए मॉड्यूलो n में हमें 0 मिल जाएगा। ओके, एंड यहाँ पर p भी नॉट इक्वल्स टू 0 है एंड q भी नॉट इक्वल्स टू 0 है। दोनों 0 एलिमेंट्स नहीं है लेकिन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल्स टू हमें 0 मिल रहा है, जो कि इम्प्लाई करता है जेड एन कोमा प्लस कोमा डॉट जो फील्ड है वो डिवाइजर ऑफ 0 को कॉन्टेन करता है, कॉन्टेन्स डिवाइजर ऑफ 0। ओके, जो कि एक कॉन्ट्राडिक्शन है क्योंकि फील्ड हमेशा डिवाइजर ऑफ 0 कॉन्टेन नहीं करता। ओके, सो व्हिच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हमें पता है फील्ड डजंट कॉन्टेन डिवाइजर ऑफ 0। ओके, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं एन इज ए प्राइम नंबर, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रूफ। तो अभी कॉन्वर्स पार्ट में सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट एन बी ए प्राइम नंबर। तो अभी हमें पता है प्राइम नंबर से जो रिंग मिलता है वो एक नॉन ट्रिवियल कॉम्पिटिटिव रिंग होता है। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो रिंग होगा जेड एन कोमा प्लस कोमा डॉट वो एक नॉन ट्रिवियल कॉम्पिटिटिव रिंग है, इज ए नॉन ट्रिवियल कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, जहाँ पर यूनिटी होगा 1। ओके, अभी हम मान लेते हैं लेट एम बार बी एन एलिमेंट ऑफ जेड एन रिंग, जहाँ पर एम बार इज नॉट इक्वल्स टू 0, एम बार एक 0 एलिमेंट नहीं है। ओके, सो देयरफॉर 1 लेस देन इक्वल्स टू एम
लेस देन n एंड n इज ए प्राइम। इसके लिए हमें मिल जाएगा GCD ऑफ एम एन इक्वल्स टू 1। यहाँ पर n एक प्राइम नंबर है एंड m n से छोटा नंबर है जो कि 1 से बड़ा है, पॉजिटिव नंबर है। ओके, सो n से छोटा पॉजिटिव नंबर के साथ n प्राइम का जो GCD होगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर दैट इज इक्वल्स टू हमें हमेशा 1 मिलेगा। ओके, सो ये इम्प्लाई करेगा देयर एग्जिस्ट u एंड v दो इंटीजर्स जिसके लिए हमें mu प्लस nv इक्वल्स टू 1 मिलेगा। mu प्लस nv इक्वल्स टू 1, दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं mu इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो n। ठीक है, अगर हम mu को n से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर 1 मिलेगा। mu इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो n। तो अभी हम लोग मान लेते हैं u कॉन्ग्रुएंट टू r मॉड्यूलो n, मतलब कि अगर हम u को n से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर r मिलेगा। तो यहाँ पर r का वैल्यू 1, 2 एंड सो ऑन n होगा। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं r बिलोंग्स इन Zn, क्योंकि ये सारे इंटीजर्स है, सो r Zn में बिलोंग करेगा। देयरफॉर mu इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो n जो हमारे पास था, वहाँ से हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाई AMR इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो n। ओके, जो इम्प्लाई करेगा am.r इज इक्वल्स टू 1 आइडेंटिटी एलिमेंट। दिस इम्प्लाई यूनिटी 1, am.r इक्वल्स टू यूनिटी 1। दिस इम्प्लाई am bar इज ए यूनिट। हेंस हम बोल सकते हैं Zn कोमा प्लस कोमा डॉट इज ए फील्ड। ओके, सो हमने इन प्राइम नंबर के लिए Zn कोमा प्लस कोमा डॉट को एक फील्ड शो कर दिया, हेंस द प्रॉपर्टी।